भरना पड़ता। उनको लगता है कौन झंझट करता रहे, हिंदू लोग क्या करते रहते मांग। हमारी मर्यादा थोड़ी ज्यादा, रूल्स ज्यादा, नियम ज्यादा है, और लोगों को ये गले उतरते नहीं, जबकि हर नियम साइंटिफिक है। मांग भरना पड़ता है हिंदुओं को, अन्य धर्मों की महिलाओं को कोई मांग नहीं भरना पड़ता। तो मांग भरना, हमारी सीता मैया मांग भरती थी। मांग भरना का अर्थ ये है कि पति की लंबी आयु के लिए पत्नियां मांग भरती हैं। तो कोई कहे कि पत्नियां तो मांग भरती ही हैं, पर पति मर जाते हैं कई बार, फिर तो मांग का क्या अर्थ निकला? अरे भाई, जिसकी मृत्यु जब है वो तो मरेगा ही, तो फिर मांग क्यों भरना? अरे मांग भरना हमारी, जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो यूनिफॉर्म पहन के जाता है। अब आपका वो यूनिफॉर्म पहन के क्यों जाता है? स्कूल का रूल्स है, ये हमारे सनातन धर्म का रूल है कि मांग भरना है। मान्यता है कि पति की आयु लंबी होगी, पर मांग भरना है। भरना है मतलब भरना, इसमें किंतु परंतु नहीं है। भरना है मतलब भरना। क्यों? रूल्स है, नियम। महिलाएं, ये सौभाग्य का सूचक होता है। 16 श्रृंगार नारियां करती हैं, वह सौभाग्य का सूचक होता है। मेहंदी लगाना, चूड़ी पहनना, बिंदी लगाना, कान में झुमके पहनना, बाली पहनना, गले में मंगलसूत्र पहनना, पांव में माहौर लगाना, पांव की उंगलियों में बिछिया पहनना, ये सब शुभ सूचक होते हैं। शुभ है ना, श्रृंगार है। 16 श्रृंगार के अंतर्गत चीजें आती हैं। माथे पर बिंदिया लगाना, यहां पर तो ये थोड़ा सा नियम कठिन है। हमारे भारत में नियम ये है कि यदि तुम्हारा पति मर जाए तो उसकी विधवा रह के सारी जिंदगी जीना पड़ता है। लेकिन अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। अन्य धर्मों में तो पति मर गया तो दूसरी जगह मुंह मार सकते हैं आप, लेकिन हिंदुओं में ये पाबंदी है। हमारे यहाँ पतिव्रता नारी वो है कि पति जाने के बाद परमेश्वर से अपना नाता जोड़ती है, अन्य किसी पुरुष की तरफ सपने में भी नहीं देखती। ये हिंदुओं की थोड़ी सी कठिनता तो है भाई, है ना, कठिन नियम तो है। अब ये सनातन है, प्राचीन है। अब ये कठिन नियम जो फॉलो करे वो हिंदू है, और जो ना फॉलो करे वो बदल जाता धर्म। अरे बहुत झंझट है तुम्हारे यहाँ। अरे झंझट नहीं है पागल, है ना। जो बड़ा होता है उसके नियम भी बड़े होते हैं, मर्यादाएं भी बड़ी होती हैं। ये हिंदू सारे अन्य धर्मों का स्तंभ है, मूल है, ये जड़ है ना। इस धरती पे जितने धर्म, हिंदुओं को छोड़कर जितने लोग हैं वो सब पंथ हैं। धर्म तो केवल सनातन धर्म ही है, बाकी कोई धर्म नहीं है, सब पंथ हैं। बाकी सब क्या है? पंथ है, वो धर्म नहीं है। धर्म केवल सनातन एक धर्म है, अन्य कोई धर्म नहीं होता। अन्य लोग धर्म नहीं लिखते, वो अपना पंथ लिखते हैं। तो पंथ अलग चीज है। पंथ क्या हो गई? जैसे गंगा है, गंगा एक है, उसी एक गंगा से 2-4 नहरें निकाल दी जाएं तो नहर अलग चीज हो गई, पर मूल में गंगा है। अरे गंगा है तो नहर है, गंगा से निकली नहर भी तब तक जिंदा है जब तक गंगा जिंदा है। तो सबका मूल तो सनातन ही है, बाकी सब नहर हैं, शाखाएं हैं। समझ रहे हैं? यदि गंगा सूख गई तो गंगा से निकलने वाली नहरें भी सूख जाएंगी। इसलिए सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसलिए इस सनातन धर्म में रहकर ही परमात्मा को पाया जा सकता है। अन्य लोग इसलिए कहता हूं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। खुद के धर्म में मर जाना अच्छा है, पर अपने धर्म का, अपने सनातन का त्याग करना अच्छा नहीं। एक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिस धर्म में बच्चा जैसा पैदा होता है वो सनातन ही होता है, फिर काट पीट के अन्य धर्मों में बना दिया जाता है। हमारे यहाँ कोई कटिंग नहीं होती। क्यों? हमारे यहाँ तो जस का तस है, जैसा भगवान ने दिया है वैसे ही है। यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं होती। बोलो हाँ या ना?
बाकी जगह बनाया जाता है, बाकी जगह लोग बनाते हैं। हमारे यहां तो भगवान बना के भेजता है हिंदू। हमारे यहां तो भगवान ही सनातन धर्म को वही बना के भेजते हैं। क्यों जी? हिंदू को किसने बनाया? हिंदू तो मां के पेट से बना बनाया पैदा होता है। बाकी धर्मों में लोग बनाते हैं। बोलो हाँ या ना? सही है ये बात या झूठी है? इसलिए हम लोग को भगवान की तरफ से जैसे थे वैसे ही है, कोई छेड़खानी नहीं हुई। तो ईश्वर की ओर से एक ही धर्म निर्धारित है और वह है सनातन। सनातन मीन्स होता है पुराना। सनातन मतलब क्या होता है? पुराना। हमारा धर्म है सत्य। सत्य इसलिए कहते हैं सत्य सनातन धर्म की, इसलिए नाम जुड़ा है सत्य। सत्य ही सनातन है। सत्य मीन्स ईश्वर। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ईश्वर को सत्य कहा गया। सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर सत्य है। सत्यम परम धीमहि, ईश्वर को सत्य कहा गया है। उस सत्य को, उस ईश्वर को मानने वाले को सत्य सनातन कहा जाता है। जो सत्य अनादि है वह सनातन है। सनातन मीन्स अनादि। इसलिए मेरी मां एक चीज समझिएगा, हर धर्म के कोई ना कोई मुखिया होते हैं कि इस धर्म को इन्होंने तैयार किया, इस धर्म को इन्होंने तैयार किया, इस धर्म को इन्होंने तैयार किया। हर धर्म का कोई ना कोई मुखिया होता है। लेकिन सनातन धर्म का मुखिया कौन है बताओ? कौन है इसका मुखिया? कौन बता सकता है भाई सनातन धर्म का मुखिया कौन है? सनातन धर्म के मुखिया स्वयं भगवान श्रीमन नारायण है। अनादि। अब देख लो ना, इस्लाम पंथ की स्थापना श्री मोहम्मद साहब ने की थी, ठीक है। ईसाई पंथ की स्थापना ईसा मसीह ने की थी। यदुही पंथ के संस्थापक मूसा थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अब कोई बताए कि हिंदू धर्म सनातन धर्म के संस्थापक कौन थे? अन्य धर्मों के संस्थापक कोई ना कोई थे, पर हिंदू धर्म के संस्थापक कौन है? कौन है? जिसका ना अरे सबकी तारीखें निश्चित हैं। सब तो तारीखों से हैं, किस तारीख को ये पंथ बना, ये धर्म बना। हमारा तो ना आदि है ना अंत है। जब से पृथ्वी है तब से सनातन है। बाकी लोगों की तो तारीखें हैं, किस तारीख को इनका धर्म बना, इनका पंथ बना। हमारा तो जब से पृथ्वी है तब से सनातन है। लिखित में है और ये चीज है लिखित में, पूरा सब लिखा हुआ। कुल मिलाकर इसलिए आप गर्व से कहो कि हम उस धर्म में ईश्वर ने हमें रखा है। उस धर्म को मानने वाले लोग हम हैं जो इस धरती का सबसे प्राचीन धर्म है। हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो सबसे प्राचीन रास्ता है और जो सबसे सटीक और सत्य रास्ता है ईश्वर तक पहुंचने और पहुंचाने का। इसलिए ये सनातन है। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। आज विदेशी आते हैं, आज वृंदावन में आप देख लो कितने विदेशी हैं जो हिंदू धर्म अपना चुके हैं। वो जान रहे हैं कि सनातन चीज क्या है। आश्चर्य मानेंगे आप लोग, विदेशों में भगवान की पूजा हो रही है। विदेशों में अन्य भारत को छोड़कर चाहे अमेरिका लीजिए, कनाडा लीजिए, लंदन लीजिए, जापान लीजिए, इत्यादि देश लीजिए, इंडोनेशिया लीजिए, वहां पर इन देशों में जाकर देखिए हमारे भारत देश से बड़े बड़े मंदिर, वहां पर भगवान के मंदिर बने हुए।
अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में गीता पढ़ाई जाती है। आपको आश्चर्य लगेगा सुनकर, गीता पढ़ाई जाती है विदेशों में, और हमारे देश में पोयम पढ़ा रही है मम्मी अभी बच्चे को। गीता पढ़ाई जा रही है विदेशों में भी। शादियों में विदेशों में भी शादियां भारत के पैटर्न की होने लग गई हैं। मंडप गाड़ के, हल्दी चढ़ा के, तेल चढ़ाकर बारात जाने लग गई है। भारतीय रस्मों को निभाया जाने लगा। वहां की महिलाएं अब शादियों में धोती पहनने लगी हैं। जो भारत में हमारी बहन बेटियां पहनती हैं ना शादियों में, लहंगा चुन्नी जो भी है लाल कलर का, जो हमारे यहाँ विवाह में पहनती हैं बहन बेटियां, आजकल वो चीजें विदेशों में आ रही हैं। अब विडंबना ये है कि विदेशों में हमारा कल्चर कॉपी किया जा रहा है और भारत में अब लोग उनके कल्चरों को कॉपी कर रहे हैं जो खुद अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं। ये बड़ा दुखद है। आजकल तो जीन्स पहन के शादियां कर लेती हैं लड़कियां। हाँ बोलो हाँ या ना? बोले आज की युग की लड़की हैं हम नहीं पहन सकते। वो जीन्स पहन के शादी करती है, बताओ। जबकि विदेशी महिला, गोरी गोरी महिलाएं बिल्कुल, जो क्रिश्चियन है वह महिलाएं भी, आप वृंदावन में मंदिर है हरे कृष्ण मंदिर जाकर देख लीजिए, हजारों महिलाएं मिल जाएंगी आपको, हजारों पुरुष मिल जाएंगे जो क्रिश्चियन है, हिंदू धर्म अपनाकर तिलक लगाते हैं। उनकी महिलाएं तिलक लगाती हैं, गले में तुलसी की माला पहनती हैं, और भारत की महिलाओं को शर्म आती है तिलक लगाने में। तुम्हें तिलक लगाने में ला जाती है, तुम्हारा स्टेटस डाउन पड़ता है तिलक लगाने में। एक विदेशी महिला का मेरे पास इंटरव्यू रखा है, मैंने सुनाया भी था प्रश्नोत्तरी में, काफी महीने हो गए इस बात को। उस महिला ने बताया, वो विदेशी महिला है, क्रिश्चियन महिला है, गोरी, जो गोरा लोग होते ना, गोरे लोग, अंग्रेज, वो अंग्रेज महिला है। यहाँ वृंदावन आती है, वो एकादशी का व्रत करती है, वृंदावन की परिक्रमा करती है, जन्माष्टमी रामनवमी धूमधाम से मनाती है, तुलसी की माला पहनती है, अपने बच्चों को वो गीता पढ़ाती है, रामायण पढ़ाती है, और आश्चर्य मानेंगे वो संस्कृत से पढ़ती है, संस्कृत सब्जेक्ट लेके उसने पढ़ा है, और वो इंग्लैंड के सरकारी स्कूल में संस्कृत पढ़ाती है। मेरे पास पूरा इंटरव्यू रखा उसका। इंग्लैंड से है वो महिला, वो अपने देश के सरकारी स्कूल में संस्कृत पढ़ाती है। अब सोचिए, विदेशों में संस्कृत पढ़ा, क्या नाम था? खूब लड़ी मर्दानी वो तो। पहले बाप, पहले पिता अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी रखता था, सीता, सावित्री, दुर्गा, शारदा रखता था। अच्छे नाम, मतलब कहीं ना कहीं देवियों से मिलते नाम हो, भगवती से मिलते नाम हो, इत्यादि अच्छे नाम, जिनका नाम लेने से वाणी शुद्ध होती हो, अच्छे नाम। तो आप भी अपने बच्चों के अच्छे नाम रखा करो, उल्टे नहीं कि कुछ भी मन में आए। अब इंग्लिश नाम नहीं, हमारे यहां नामों की कमी थोड़ी है, हमारे यहां नाम बहुत। भगवान के 1000 नाम है, 1000 नाम। उन 1000 नाम में कोई भी नाम रखो। विष्णु सहस्त्र नाम ले लो, उसमें से नाम, पहले के लोग ऐसे ही करते थे, बेटा हुआ तो विष्णु सहस्त्र नाम लेके बैठ गए। इसमें से जो अच्छा नाम लगेगा वो अपने बेटे का नाम रख लेंगे। अब बेटी का नाम हुआ तो ललिता सहस्त्र नाम लेके बैठ गए हैं, माता भगवती का सहस्त्र नाम लेके बैठ गए। दुर्गा के नाम बहुत हैं, शारदा माँ के नाम बहुत हैं। तो नाम, देवियों के नाम 1000 नाम में जो अच्छा नाम लगे, हमारे यहाँ सीता माँ के 1000 नाम हैं, राधा जी के 1000 नाम हैं, है ना, लक्ष्मी जी के 1000 नाम हैं, सारी देवियों, अब 1000 जोड़ो कई हजार हो गए। कितने अच्छे अच्छे नाम, पवित्र नाम, जिनको लेने से, जिन नामों को बोलने से मन बुद्धि सब शुद्ध होता है। इसलिए नाम अच्छा। कई लोग कहते हैं महाराज जी नाम से क्या होता है? नाम से नहीं होता तो अपने बेटे का नाम रावण क्यों नहीं रख लेते? नाम से कुछ नहीं होता तो रावण रख लो और अपनी बेटी का नाम मंथरा रखो।
भाई नाम भी कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है। यदि नाम प्रभाव नहीं डालता तो बाप अपने बेटे का नाम रावण रख देता, कैकई रख देता, मंत्र रख देता, सूपनखा रख देता, ताड़का रख देता। और तुम कहते हो कि नहीं जी नाम क्या है, क्या करना नाम से, तो रख लेना फिर अपनी बेटी का नाम ताड़का, सूपनखा रख लेना। इसलिए काम भी अच्छा हो और नाम भी अच्छा हो। हम ये नहीं कहते कि काम घटिया हो नाम अच्छा, नहीं, नाम भी अच्छा हो। अब एक बार क्या हुआ कि नाम, एक पिता ने अपने बेटे का नाम रख दिया ठुनठुनिया। तो वो बड़ा नाराज हुआ, पिताजी आपको यही नाम मिला था, कोई दूसरा नाम मिला नहीं। तो पिताजी ने कहा बेटा नाम बड़ा नहीं होता, काम बड़ा होता। तो वो बोला कि जाके देख लो संसार में तुम्हें बड़े नाम वाले छोटे काम करते मिल जाएंगे। जाके देखा उसने, तो एक आदमी मरा हुआ जा रहा था, मतलब उसकी अर्थी जा रही थी, लोग ले जा रहे थे। तो उसने ठुनठुनिया ने पूछा क्यों, उसका नाम क्या था? बोले अमरचंद। ठुनठुनिया को लगा नाम अमरचंद था, मर गया। अमरचंद को मरते देखा। एक आदमी भीख मांग रहा था, क्या नाम है? बोले धनी राम। नाम क्या है? धनी राम। और मांगता क्या है? भी। अमरचंद को मरते देखा, धनी राम को निर्धनिया। एक महिला कंडे बीन रही थी। कंडा मतलब ओपले। गाय खेतों में जाती है चरने, तो गाय गोबर जो देती है वो सूख जाता है, तो लोग ले आते हैं ब्रश से, रोटी इत्यादि, चूल्हा जलता है। तो एक महिला कंडे मतलब ओपले बीन रही थी मतलब समेट रही थी। तो पूछा तेरा नाम क्या है? बोले लक्ष्मीबाई। नाम लक्ष्मीबाई है और ओपले बीन रही है। तो उसने कहा अमरचंद को मरते देखा, धनी राम को निर्धनिया, लक्ष्मीबाई कंडा बीने भलो बेचारो ठुनठुनिया। उसने कहा पर मैं ठुनठुनिया ही ठीक हूं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका नाम भी अच्छा हो और काम भी अच्छा हो। आपका नाम ही अच्छा है, काम नहीं अच्छा है, तो भी उस नाम का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, नाम तो नाम है फिर। इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि आपका नाम भी श्रेष्ठ हो और आपका काम भी श्रेष्ठ हो। तो दोनों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अजामिल के पुत्र का नाम नारायण था। मरते समय उन्होंने धोखे से मुंह से अजामिल नाम ले लिया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम् प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावाजितेन्द्रियः। दूर खड़ा था उनका बेटा, खेल रहा था। बेटा नारायण नारायण बुलाया बेटे को, बेटे ने सुना नहीं। परमपिता परमात्मा ने सुन लिया, विमान भेज दिया। केवल नाम लेकर पुकारा तो अजामिल की परम गति हो गई। इसलिए हम कहेंगे आपसे कि काम खूब करो संसार का, जिम्मेदारियां खूब निभाओ, पर काम करते रहो और नाम जपते रहो। काम करते रहो और नाम जपते रहो। इसलिए काम खूब करो, नाम खूब जपो, खूब काम करना चाहिए। भगवान का नाम पवित्र करता है अंतःकरण को। भगवान का नाम शुद्ध करता है हमारे मन को, हमारी बुद्धि को। इसलिए अच्छा, नाम कैसे जप करना चाहिए? नाम जाप करते समय ध्यान भगवान का बना रहे। अच्छा, नाम दो प्रकार से जपा जाता है। मैं दोनों प्रकार का बताऊंगा आज आपको। फिर आपको बताऊंगा कि इन दोनों में श्रेष्ठ आप बताना। मैं दो प्रकार का बता रहा हूं, आप फिर उनमें से निर्णय करके बताना कि कौन सा श्रेष्ठ नाम जप है। एक नाम जप ऐसा होता है
कि मन कहीं है, ध्यान कहीं है और नाम चल रहा है, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, ये नाम जब चल रहा है पर ध्यान श्रीमन्नारायण में नहीं है। और दूसरा, एक महिला है, वो घर में झाड़ू लगा रही है और नाम जपती जा रही है श्रीमन्नारायण, और झाड़ू लगाते समय वो नाम भी जप रही है और भाव यह बना रही है कि मैं श्रीमन्नारायण के मंदिर में झाड़ू लगा रही हूं। भाव, वो झाड़ू घर में ही लगा रही है पर भाव से वो ये सोच रही है कि मंदिर में झाड़ू लगा रही है। तो एक है जो केवल नाम जप रही है और उसका कोई भाव नहीं मैच कर रहा है, मिल रहा है, कनेक्टिविटी नहीं हो रही है मन से। वाणी से तो कनेक्टिविटी है, मन से कनेक्टिविटी नहीं हो रही, पर एक वाणी से भी जुड़ी है और मन से भी जुड़ी है। एक महिला है जो केवल भोजन बनाती है और रोटी बनाती जाए और श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपती जाए, ये भी ठीक है। पर दूसरा, एक महिला रोटी बना रही थी पर वो भोजन बनाते बनाते श्रीमन्नारायण जपती रही और जपते जपते उसने कहा कि हे भगवान, हे श्रीमन्नारायण, ये भोजन आज आपके लिए तैयार कर रही हूँ, ये भोग आपको लगेगा, भगवान के लिए बना रही हूँ। वो भगवान के भाव से जुड़ गई। अब आप बताओ, कोरा नाम जपना अच्छा है कि नाम जप के साथ ध्यान लगाना, ध्यान में ईश्वर बने रहे वो अच्छी बात है? कौन सा ठीक है? जो नाम के संग, वाणी के संग मन भी जुड़ा रहे, ठीक है। आजकल लोग नाम कैसा जपते हैं? कोरा नाम जप रहे हैं, सीताराम 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 सीताराम। ये नाम नहीं जपना केवल रट्टू तोते की तरह, तोता भी जप लेता है सीताराम सीताराम सीताराम, ये कल्याणकारी नहीं है। जब आप सीताराम कहें तो आप सीताराम कहते जाएं और आपके हृदय में सीताराम की छवि उतरती चली जाए। आप भाव से ऐसा लगे कि मेरे हृदय में सीताराम बैठे हैं और मैं उनका दर्शन कर रही हूं, कर रहा हूं। दर्शन करते करते बोलना है सीताराम सीताराम, भाव से अपने मन मंदिर में भगवान को बिठाओ, फिर जाकर तो भगवान को भाव से अपने पास बिठाकर फिर जाप करना वो श्रेष्ठ है। ध्यान भगवान में लगा। अब कोई राधे कृष्ण जपे, कोरा जपे राधे कृष्ण नहीं। जब आप राधे कृष्ण जपें तो भाव ये बनाएं कि भगवान ने एक उंगली से पूरा गिरिराज जी जैसे उठाया था, आज हमारे ऊपर ये जो छत है इसे भी मेरे कन्हैया ने उठा रखी है और मैं उनका नाम राधे कृष्ण ले रहा हूं। कनेक्टिविटी केवल वाणी से ना हो, मन से भी भगवान से जुड़ाव हो। क्यों मैया, क्या श्रेष्ठ है, केवल वाणी की कनेक्टिविटी या हृदय से भी? भगवान वाणी का विषय नहीं है, एक बात मैं 1000 बार बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं। भगवान वाणी का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। भगवान भाव की चीज है, इसलिए भाव। अच्छा, ये एक छोटी सी मुझे एक बात बताओ, आप लोग, आप में से किसी का पति या किसी का पुत्र परदेश में हो किसी काम के सिलसिले में, तो आपको अपने पति या पुत्र की याद आती है कि नहीं? जो बेटा आपसे बहुत दूर है और सालों से दूर है, पति बहुत दूर है और सालों से दूर है, तो उसकी याद आती है कि नहीं? तो कब कब याद आती है माँ को बेटे की? केवल सवेरे 10 से 11 1 घंटे याद आएगी, 12 से 1 बजे याद नहीं आएगी? क्या ऐसा है भाई? बताओ, माँ को बेटे की याद कब कब आएगी? जोर से कब कब आएगी? अहरनिश, हर समय। वो झाड़ू लगाएगी तो भी किसे याद करेगी? बेटे को। भोजन बनाएगी तो किसे याद करेगी? मैया, ओ पंचायती मैया। भोजन बनाएगी किसे याद करेगी? बेटे को। झाड़ू लगाएगी बेटे को। पत्नी भोजन बनाए तो पति के ख्यालों में खोई है, काम कर रही है, बर्तन धुल रही है। जैसे एक पत्नी, जैसे, अच्छा चलो मैं आपको और क्लियर कर दूं, बिल्कुल सरल कर दूं ये बात। जब आपकी शादी हुई नई, आपकी शादी को अभी बस 15 दिन ही हुआ, और शादी के बाद जब आप पहली बार अपने मायके आई, ससुराल जाकर वापस आप मायके आई, तो जब आप मायके आई, पियर आई,
तो आप पियर में माँ बाप के घर काम करते करते किसे याद कर रही थी बताओ? नई दुल्हन को जब वो मायके आ जाती है माँ के घर, तो वो काम धाम करते करते ज्यादा याद किसे करती है? जोर से मैया बता दो मेरी माँ। मैया आपकी शादी हुई थी तो आपने सबसे ज्यादा किसे याद किया था मायके आकर? किसको? हाँ मैया बताएंगी मेरी माँ, किसको याद किया था आपने सबसे ज्यादा? पति को। हाँ बोलो हाँ। आप याद नहीं करती थी मतलब आप प्यार नहीं करती हो अपने पति को। जो पत्नी प्यार करती होगी वो घर में काम धाम करते हुए भी अपने पति को याद करती है। एक अनपढ़ महिला भी काम करते हुए अपने पति का स्मरण कर लेती है। बोलो हाँ या ना? सोचो कि जब एक अनपढ़ स्त्री काम करते समय पति का स्मरण कर सकती है तो आप लोग काम करते समय भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर सकते? यही भक्ति है कि काम भी करना है और काम करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखना है, चिंतन करते रहना है। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी। तो भगवान का नाम जपते समय चिंतन बना रहे, उनके ख्यालों में चिंतन में खोए रहे दिन रात, यही तो भक्ति है। भगवान की यादों में खोए रहो, यही तो भक्ति है ना? जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के ख्यालों में खोई रहती है, कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के ख्यालों में खोया रहता है, यही तो प्रेम है, ख्यालों में खोया रहना। तो आप लोग दुनिया वालों से प्यार करते हो और दुनिया वालों के ख्याल में खोए रहते हो, है ना? फिर आप लोग गाना गाते हो बाद में कि दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों माने। तो आप किसी को दोगे तो तोड़ ही देगा, इसलिए भगवान को दिल दो, तोड़ते नहीं है भगवान। इसलिए प्यार भगवान से, काम करो, भगवान का स्मरण बनाए रखो। आप लोग भी कहा स्त्री पुरुष से प्यार करते हैं, प्यार करने के लिए भगवान है, इनसे प्यार करो, दुनिया से व्यवहार करो। प्यार व्यार ना करना दुनिया वालों से। ये दुनिया के लोग प्यार करने के लायक थोड़ी हैं। आप जिससे प्यार करते हैं वही आपका दिल तोड़ देता है। पति के लिए पत्नी कितना त्याग करती है, पर गुस्से में पति बोल देता है जा अपने बाप के घर। इसका मतलब है सब स्वार्थी हैं, कोई अपना प्यार व्यार आपसे नहीं करता, वो तो अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। आज नहीं कल हमारी बात आपको समझ में आएगी, है ना? जिनकी अभी अभी शादी हुई है वो लोग तो कहेंगे नहीं महाराज जी हम लोग तो बड़ा प्यार करते हैं। हाँ अभी चिंगम जब आदमी खाता है तो खाते ही थोड़ी थूकता है, अभी चबाएगा ना, चबाने के बाद भी मुंह में बनी रहे तो बात समझ में आए। तो ये गृहस्थी ऐसे ही है चिंगम की तरह। पहले पत्नी अच्छी लगती है, पति अच्छा लगता है, पहले पत्नी पति को क्या बोलती है? आइए आपका इंतजार था। फिर महीने 2-4 महीने कहां थे आप? शुरू में तो बड़ा प्यार होता है, गाना गा के बुलाती है पत्नी आइए। भैया आपने बोला था कि नहीं? भैया हंस रही हैं, जरूर बोलती रही होंगी। हाँ और बाद में कहां थे आप? समझ में नहीं आता, फोन लगा तो उठाया नहीं आपने। क्लास लग गई बेचारे की। तो ये दुनिया वाले ऐसे ही हैं। अच्छा पति पत्नी के बीच में प्यार, बृहस्पतिवार से ही बृहस्पति जी का स्मरण कर लिया करो। ये जो बृहस्पतिवार होता है ना, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी और दैत्यों के गुरु कौन है? देखो दैत्यों के गुरु याद हैं, देवताओं के गुरु जी याद नहीं है। शुक्राचार्य जी याद रहे, बृहस्पति जी कह रहे होंगे हमें क्यों भुला दिया।
एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान किया, गुरुजी नाराज होके चले गए। बहुत ढूंढा पर मिले नहीं और गुरु की कृपा हटी तो दैत्यों ने हमला किया और इंद्र को पराजित कर दिया, स्वर्ग को कब्जा लिया। इंद्र दर दर की ठोकर। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, यही तो गुरुजी नाराज हो गए। अब इंद्र दर दर की ठोकर खाने लग गए और लो भैया बहुत कुछ कहा गया। गुरुजी को मनाने के लिए गुरुजी नहीं आए। तब इमरजेंसी विश्वरूप को गुरु इंद्र ने बनाया, पर गुरुजी का सिर काट दिया इंद्र ने। जब उन्होंने नारायण कवच की दीक्षा दी, इनको बलवान किया। नारायण कवच का पाठ सदा करना चाहिए, आपको अपने बच्चों को कराना चाहिए। जो नारायण कवच का पाठ करता है स्वयं नारायण भगवान उसके कवच बन करके रक्षा करते हैं। ये नारायण कवच है ना। तो इंद्र को नारायण कवच का जब उपदेश दिया, ओम हरिर्वेदध्यान मम सर्वरक्षाम्यस्तांग्रि पद्मापदिगेन्द्र पृष्ठे, ऐसे नारायण कवच का पाठ होता है। चक्रम युगांता नल दिग्मनयमी भ्रमत समन्ता भगवत प्रयुक्तम। तो सब प्रकार से ये कवच अच्छी चीज है। आपको संस्कृत ना आवे तो हिंदी पढ़ लिया करो इसकी, पर भाव से पढ़ा करो, कहते हुए कि हे प्रभु आप ही हमारे रक्षक हैं, भाव से जुड़ाव के साथ। इंद्र ने राक्षसों को पराजित कर दिया, फिर गुरुजी से यज्ञ कराया। फिर गुरुजी ने यज्ञ करते करते राक्षसों को भी एक आहुति दे दी। इंद्र को बुरा लगा और इंद्र ने गुरुजी का सिर काट दिया। तब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में बांटी। पहली हत्या स्त्रियों को दी, जो रजस्वला के रूप में आज भी दिखती है। दूसरी हत्या जल को दी, जो झाग के रूप में दिखती है। इसलिए झाग जब आए, पानी जब नहाओ नदी तालाब में, तो हाथ से पहले हिला लो, फिर पियो और फिर नहाओ। जो व्हाइट कलर का फैन होता है ना, वो ब्रह्म हत्या होती है जल में, है ना। और स्त्री में रजस्वला, जब स्त्री मासिक धर्म में हो तो पति को कभी भी स्त्री के साथ संग नहीं करना चाहिए। आयु क्षीण होती है पुरुष की, आयु का ह्रास होता है। इसलिए इन बातों का शास्त्रोक्त ध्यान रखना चाहिए। पहली हत्या स्त्री, दूसरी जल, तीसरी हत्या दी वृक्षों को। वृक्षों में जो गोंद होती है, गाद, ये ब्रह्म हत्या है। इसलिए गोंद का भोग भगवान जी को नहीं लगता। जैसे आप लोग लड्डू बनाते हैं तो गोंद डालते हैं, पर वो ब्रह्म हत्या है इसलिए भोग नहीं लगता। तो बिना भोग लड्डू का, बिना गोंद वाला लड्डू भगवान जी के लिए बना लिया करो। वो पौष्टिक होती है, लोग खाते हैं, पर खाना नहीं चाहिए। लोग खाते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि पौष्टिक है, उसमें कोई तत्व होता होगा कुछ ताकत तो है ही उसमें, पर फिर भी ब्रह्म हत्या है इसलिए शास्त्र मना करते हैं, हम नहीं। चौथा पृथ्वी। कौन सी पृथ्वी? जो बंजर भूमि होती है वह ब्रह्म हत्या होती है। बंजर भूमि जहां कुछ भी बो देने पर कुछ होता ही नहीं है, वो बंजर भूमि मानी गई। तो ये 4 जगह पर ब्रह्म हत्या है और 4 लोगों में इंद्र ने ब्रह्म हत्या बांटी है, इंद्र ने दिया है। तो बाद में विश्वरूप के पिता त्वष्टा महर्षि ने यज्ञ किया और यज्ञ करके विश्वरूप के हत्यारे इंद्र को मारने के लिए उन्होंने वृत्तासुर को प्रकट किया और वृत्तासुर चले हैं युद्ध करने के। दधीची ऋषि की हड्डियों का इंद्र ने वज्र बनाया और वृत्तासुर ने जब दधीची ऋषि की हड्डियों को देखा तो उनकी हड्डियों में तो साक्षात नारायण का तेज था, क्योंकि दधीची जी सदा भगवान का चिंतन। जैसे बुखार हड्डियों में चला जाता है कई बार, ऐसे भक्त की हड्डियां भी प्रभावशाली होती हैं। उन हड्डियों में भी भगवान का दर्शन कर लिया भक्त ने। और वृत्तासुर ने कहा, अहम हरे तब पादैक्य मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु, मैं आपका दास ना सही तो दासों का दास बन जाऊं, मुझे अपने चरणों में लगा लो नाथ। ये वृत्तासुर राक्षस होकर भी भगवान की स्तुति करता है। देखो, भगवान से प्रेम करना चाहिए। जो राक्षस समझदार हुआ करते थे वह भी भगवान के शरण में रहा करते थे।
रावण अच्छा आदमी था कि बुरा आदमी था? बोलो। रावण बुरा था आपके हिसाब से? बुरा तो था ही, उसे अच्छा भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन रामचरितमानस में मैंने जब पढ़ा तो वहां पर रावण ने जब माता सीता का हरण किया है, तो रावण ने सीता जी का हरण जरूर किया है, पर वहां गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि रावण ने माता सीता माता के चरणों की वंदना की, वंदना करके हरण किया है कि हे मां, हम अपराध कर रहे हैं, हमें माफ कर देना। रावण ने यह अपराध इसलिए किया कि मैं भक्ति कर भी लूंगा तो केवल मेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन राम से बैर कर लूंगा तो समस्त लंका के राक्षसों का उद्धार हो जाएगा, राम के हाथों मर जाएंगे उद्धार। इसलिए रावण ने ये योजना बनाई, इसलिए जानकर उसने सीता मां को हरण किया। अन्य गलतियां रही होंगी, अन्य बिंदु भी हैं, पर रावण ने सीता मां के चरणों की वंदना की। तो वो रावण ज्ञानी था, समझदार था, जानता था कि ये कौन है, साक्षात जगदम्बा है, साक्षात लक्ष्मी है। राम कौन है? साक्षात भगवान नारायण, भगवान विष्णु है। जानता था सब, लेकिन भक्ति करता तो खुद का कल्याण होता, 1,00,000 बेटों का थोड़ी कल्याण हो जाता, लेकिन दुश्मनी की तो सबका कल्याण करे। इसलिए आखिरी में गया है, मरने पहले सबको भेजा है, जाओ तुम लड़ो, तुम लड़ो, तुम लड़ो। मेघनाथ ने आके कहा कि वो कोई आदमी नहीं है, भगवान है। मैंने सारे अस्त्र शस्त्र चलाए, कोई काम ही नहीं कर रहा लक्ष्मण पर, चले जाओ शरण में। रावण बोला ये तो जान गया कि भगवान है। तो रावण ने कड़वे शब्द कहे, अरे तू एक काम कर, चूड़ी पहन के अंदर आ जा, मुझे डरा रहा है। मेघनाथ बोला मैं आपका पुत्र हूं, मरूं जीऊं जो हो, पर लड़ूंगा। लड़ा, उसका कल्याण। भगवान के, जो भगवान का दर्शन करके मुक्त हो जाए वो भगवान के हाथों। अरे एक बात बताओ, माँ अपने बच्चे को 2-4 थप्पड़ मार दे तो क्या माँ के मारने में कोई दुश्मनी थोड़ी होती है? राम जी ने रावण को मारा तो कोई दुश्मनी से थोड़ी मारा, अपना बच्चा बिगड़ गया है तो पहुंचा दिया परम धाम, चल वहां रहना, तो यहाँ के लायक नहीं। जैसे एक स्कूल में बच्चा बदमाशी करने लगता है तो माँ दूसरे स्कूल में नाम लिखवा देती है, चल वहां पर। ऐसे ही है, भगवान तो माँ है, तुम्हें वो माता, च पिता तुम्हें वो मात पिता, तुम मेरे माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। भगवान है। इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और इंद्र ने गुरु वृत्तासुर बन के आए और वृत्तासुर ने भगवान से कहा अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव व्यश्रुतम विषण्णा। हे प्रभु, अजात पक्षा, जैसे पक्षी छोटा सा अपनी मां का इंतजार करता है, जैसे छोटा सा बछड़ा अपनी गाय का इंतजार करता है, ऐसे मैं प्रभु आपका इंतजार करता रहूं और मैं आपके प्रेम में डूबा रहूं। जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी का इंतजार करती है, ऐसे गोविंद मैं आपका इंतजार करता रहूं। हे नाथ, आप मेरे हृदय में बस जाओ और मेरी प्रत्येक श्वास, जैसे बिना श्वास के जीवन जिया नहीं जा सकता, हे गोविंद आप मेरे प्राण बन जाओ, आत्मा बन जाओ, अर्थात मेरी प्राण वायु बन जाओ। मैं आपके बिना जी ना सकूं, रह ना पाऊं, मेरी श्वास श्वास में आप बस जाओ, ऐसा निवेदन किया। तब राजा परीक्षित ने कहा कि सुखदेव भगवान, ये तो राक्षस था, फिर उसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा कि ये राक्षस था, पर स्तुति इसलिए की क्योंकि ये पिछले जन्म का भक्त था। एक राजा था, नाम था चित्रकेतु, नाम तो चित्रकेतु था, पत्नियां बहुत सारी थी, दुर्भाग्य देखिए पुत्र नहीं था। एक पुत्र हुआ संत के कहने पर, तो एक रानी को बेटा हुआ पर बाकी रानियों को बच्चा हुआ नहीं, तो बाकी रानियों ने बच्चे को जहर दे करके मार डाला। ईर्ष्या द्वेष बहुत ज्यादा होता है, तो मार डाला। राजा रानी रोने लगे कि मेरा बच्चा चला गया मुझे छोड़कर। तब नारद जी ने उस मरे हुए बच्चे को जीवित किया। कहा, पिता ने कहा बेटा आ, मुझे मैं तुझे गले लगा लूं, आजा तुझे गले लगा लूं। और जब गले से लगाने के लिए पिता बढ़े तो उस बच्चे ने कहा पिताजी खबरदार,
पहले ये बताओ कि आप हो कौन? आप कौन है? कौन है आप? मुझे नहीं जानता बेटा, मैं तेरा पिता हूं। उस बच्चे ने कहा, पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हुआ है, कितनी बार आपका जन्म हुआ, मैं किस जन्म का रिश्ता याद रखूं, ये मुझे याद कराइए। अच्छा ये बताओ, आपका इस धरती पर कितनी बार जन्म हो चुका है? आपसे सवाल। मैया आप बताओ, आपका कितनी बार जन्म हो चुका है धरती में? मैया आप बताओ, मेरी माँ नहीं, मैया आप बताइए आपका कितनी बार जन्म हो चुका है? मैया आप बताओ, चश्मा वाली मैया, आप चश्मा वाली मैया के पीछे चश्मा वाली मैया, कितनी बार आपका जन्म हो चुका है धरती में? नहीं पता? मैया पीछे वाली मैया बताएंगी आपका कितनी बार जन्म हो चुका है धरती पे? कितनी बार? एक बार, बस एक बार। मैया आपका कितनी बार हुआ? आप लोगों को कुछ याद रहता नहीं है। इस धरती पर, इस संसार में आपका और हमारा करोड़ों बार जन्म हो चुका है। करोड़ों बार आप किसी की मां बन चुकी हो, करोड़ों बार आप किसी के पिता बन चुके हो, करोड़ों बार आप किसी की बेटी और बेटा बन चुके हो, करोड़ों बार आप बच्चा पैदा कर चुके हैं। करोड़ों बार जन्म हम यही तो कर रहे हैं, जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं 100 साल जीते हैं फिर मर जाते। कहानी 100 साल की ही तो है। 100 साल जीते हैं फिर मर जाते हैं, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, ये चल रहा है करोड़ों जन्म से। उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैं कितनी बार आपका पिता बना, कितनी बार आप मेरे पिता बने, किस जन्म का हिसाब रखूं? आप कहते हैं तू मेरा बेटा है, कोई किसी का बेटा बेटा नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी की मां नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कुछ दिनों का हिसाब चुकाने आता है। पत्नी का हिसाब चुक गया, पत्नी चली गई, पति का हिसाब चुक गया, पति चला गया, बेटे का हिसाब चुक गया, बेटा चला गया। इस धरती पर प्रत्येक प्राणी अपना हिसाब किताब ही चुका रहा है, कर्मों का फल ही भोग रहा है। आपके पति से कोई हिसाब बाकी था पिछला जन्म का, आप चुका रही हैं पत्नी बनकर। आपका पति बहुत सताता है आपको, तो ये भी आपके अपने किसी जन्म के कर्म हैं। उन कर्मों का दंड हमें और आपको किसी न किसी जन्म में तो भोगना पड़ता, सो आज भोग रहे हैं। ये हमारे ही अपने कर्म दंड होते हैं। किसी की पत्नी बहुत बुरी है तो पति ऐसी पत्नी को पाकर भोग रहा है, किसी का बेटा बहुत बुरा है तो ऐसे बेटे को पाकर के तुम कर्म दंड भोग रहे हो। भोगना पड़ेगा, चाहे हंस के भोगो रो के भोगो। तुम्हारा पति बहुत अच्छा है तो तुमने पुण्य किया होगा इसलिए पति अच्छा है। तुम्हारा पति बुरा है, कोई पाप तुमने किया होगा जिसकी सजा मिल रही है। तुम्हारा बेटा अच्छा है, तुमने पुण्य किया होगा तो आपको अच्छा बेटा मिला। तुम्हारा बेटा बुरा है, तुमने कोई पाप किया होगा तो बेटा तुम्हें दंड दे रहा है, मारता है, गालियां देता है, प्रताड़ित करता है, मानसिक शारीरिक। तो ये सारी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब हमें सुख मिलता है तो वो हमारे अच्छे कर्मों का फल है कि बुरे कर्मों का? जोर से। हमारे द्वारा ही रहेगा। और तुम्हारे पुत्र के भाग्य में सुख है तो आप 1 रुपए मत दीजिए। सुख है तो भगवान कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्था करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका भाग्य उसका साथ दे रहा है। और ये भाग्य क्या चीज होती है? आपका कर्म ही, आज का किया कर्म कल का भाग्य। आप जो आज अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वही कल के लिए भाग्य तैयार हो जाएगा। ठीक है? क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, 3 प्रकार के कर्म हैं। कर्म कितने प्रकार के हैं समझो इसको, बहुत हिंदी में समझाऊंगा मैं आपको। मैं जो कर रहा हूं वो क्रियमाण है। मैं कर रहा हूं, मैं अन्न क्षेत्र बांट रहा हूं, मैं पुण्य कर रहा हूं, मैं चरण सेवा कर रहा हूं, या मैं किसी का गला दबा रहा हूं, मैं किसी को लूट रहा हूं, मैं बुरा कर रहा हूं। जो कर रहा हूं आप करते चलिए। आपका किया हुआ क्रियमाण कर्म वही आज का किया हुआ
कल के लिए आज का किया कर्म संचित हो जाएगा, मतलब आज का कर्म लॉक हो गया कल के लिए। क्रियमाण, क्रियमाण किया तो प्रारब्ध तैयार है ना। क्रिया किया, क्रियमाण किया तो संचित तैयार। संचित आपने, संचित मतलब संग्रह कर लिया, संग्रह। फिर तीसरा है प्रारब्ध, जो आज आपने किया कर्म वो स्टॉक कर लिया आपने, स्टोर हो गया, रुक गया। अब वही जो कल आपको मिलेगा वही है भाग्य, वही है प्रारब्ध। तो जो पिछले जन्म में किया था वो स्टॉक आपका आज आपको मिल रहा है, अच्छा या बुरे के रूप में। सब चीजें स्टॉक होती हैं, अच्छा भी स्टॉक हो जाएगा, बुरा भी स्टॉक हो जाएगा, सेफ सब चीजें होंगी। कंप्यूटर में आप जो भी फाइल बनाएंगे, आप किसी को गाली ही लिख दीजिए, सेव कर दीजिए, वो भी फाइल सेव हो जाएगी। ये अपना हिसाब किताब लिखिए, वो भी सेव हो जाएगा। क्यों जी? तो आप अच्छा बुरा सब सेव हो रहा है, आज का किया सेव हो गया, अब वो आपको मिलेगा बाद में। आज आपने 100 रुपए कमाया, 100 रुपए आपने बैंक में जमा कर दिया, जब जरूरत पड़ी तो आपने 100 रुपए निकाल लिया। तो कमाया वह था क्रियमाण, बैंक में जमा कर दिया वह था संचित, और जो वापस ले लिया, जो मिलने लगा, वही है हमारा प्रारब्ध, वही है भाग्य। तो जो आपको मिल रहा है वो आपका ही अपना कर्म दंड मिल रहा है, कोई दूसरा नहीं आपको दुख दे रहा है। समझ रही हो मेरी माँ? तो आपका बेटा अच्छा होए, इसलिए मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं आपको, इसलिए कि जीवन में जब दुख मिले तो किसी को दोष ना देना, सदा भगवान का स्मरण करना। हे प्रभु, जो मेरे भाग्य का था मिल रहा है, तब गलती की होगी सो मिल रहा, अब गलती ना करना ताकि कल सुधर जाए तुम्हारा, कल आने वाला भविष्य सुधर जाए। अब तो गति बना लो अपनी मोक्ष की, शरण में आ जाओ। दोष ना दो किसी को कि पति के कारण, पत्नी के कारण, पुत्र के कारण, परिवार के कारण, हमें किसी को दोष नहीं देना। तुम्हारे कारण दुख मिला, तुम्हारे कारण न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। अब कोई कहे दशरथ जी के कारण अंधा अंधी पर विपत्ति आई ना, जो आना था वो आना था, कोई भी निमित्त बन के दे सकता है। इसलिए जीवन में जो दुख मिला करें वो हंसते हंसते सहन किया करो, क्योंकि ये भी हमारे ही, हमने कभी किसी का बिगाड़ा होगा कुछ, इसलिए हमारा भी बिगड़ रहा है। हमने ना बिगाड़ा होता तो हमारा कैसे बिगड़ता? ये हमारा ही हमें मिल रहा। पेड़ बोए बबूल का, तो पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? एक दिन राम जी मेरे सपने में आए, बोले क्यों अनिरुद्धाचार्य, क्या हो रिया है? मैंने कहा राघव, देश रो रिया है। क्यों रो रिया है? मैंने कहा खाना चाहता है आम और बबूल बो रिया है, इसलिए देश रो रिया है। खाना चाहता है आम और बोता क्या है? यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम्हें लगता है हमने लूट लिया, हमने ठग लिया, हमने ये कर लिया, चतुराई कर ली, वो तुम्हारा सारी चतुराई निकलेगी, तुम्हारी भी निकलनी है। होशियार ना बनो, भगवान सब कुछ देख रहे हैं और सबको देख रहे हैं। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राम के पिता के ऊपर भी संकट आया,
तो हमारी आपकी क्या हैसियत है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को, न देना दोष कैकेयी को। विपत्ति तो सब पे आती है, न देना दोष कैकेयी को। विपत्ति तो सब पे आती है। किसे दोष देंगे? कैकेयी को। इसलिए किसी को दोष ना देकर स्वयं को दोष दो। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो पा रहे हो आज आप लोग 56 भोग खा रहे हो, रबड़ी रसमलाई रसगुल्ला खा रहे हो, चकाचक खा रहे हो, ये तुम्हारे पुण्यों से तुम खा रहे हो। पुण्य से ही व्यक्ति अच्छा अच्छा खाता है, अच्छे अच्छे से रहता है। जिनके पाप ज्यादा हैं, जिनके पाप जाग गए हैं, पुण्य जागा तो 56 भोग मिलेगा, और पाप जाग जाएगा तो 2-2 रोटियों के लिए भी रुलाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो खूब चकाचक खा रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो 2-2 रोटी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों मेरी माँ? आप लोग सोचती हो मेरा घर कब बनेगा, आप लोग घर का सोच रहे हो, तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं मेरा पेट कब भरेगा, मेरा पेट कब भरेगा। तो ये सब कर्म दंड सबको भोगने पड़ेंगे। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, अच्छे कर्म करना, कर्मों का ही हिसाब होगा। बॉडी तो यहीं पड़ी रह जाएगी, पति पत्नी पुत्र परिवार पैसा दुकान मकान खेत खलिहान सब रह जाएगा, कर्म संग चलेगा। पिता चित्रकेतु ने जब अपने पुत्र ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर आया, आपने मुझे गेहूं काटा दिया, थोड़ा गाय का सूखा हुआ गोबर दे दिया था। मैंने ओपलों में आग लगाई, कंडे में बहुत सारी चींटियां थी, सारी जल गईं। मैंने चींटियों को जलाकर मारा था पिछले जन्म में। वो चींटियां मिली थी आपके घर से, आपकी रोटियां खाई थी 5, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर मैंने रोटियां चुकाई आपकी। और चींटियों को मारा था मैंने, तो वो चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई हैं ढेर सारी, तो मैंने उन्हें मारा था, उन्होंने मुझे मार दिया। हिसाब चुक गया। वो तो भगवान जी का भोग लगा के खाई रोटियां, एक जन्म में सबका चुक गया, वरना ना जाने कितने जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। तो ये जो आपकी पत्नी है, पति है, ये कोई हिसाब किताब चुकाने का है साहब? चुक रहा है, चुकाओ, खुश खुश चुकाओ, हंसते हंसते चुकाओ। चित्रकेतु ने पुत्र की बात सुनी, वैराग्य हो गया, और वह माता पार्वती को देखकर हंसते हैं। माता पार्वती ने श्राप दे दिया, शिव पार्वती को देखकर हंसते हो जाओ, राक्षस हो जाओ। वह चित्रकेतु वृत्तासुर बना, और भगवत कृपा से आज भगवान के परम धाम को चले गए। ये भगवान की पावन कृपा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान का धरती पे अवतार कब कब होता है? यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवाशु विनश्यति। जब जब धर्म की हानि तब तब भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के परम भक्त का नाम है प्रहलाद। मैया प्रहलाद जी के पिताजी का नाम क्या है? मैया बताओ मेरी माँ, प्रहलाद जी के पिताजी का नाम क्या है? हिरण्यकशिपु। और माँ का नाम आप बताओ मैया, प्रहलाद जी की माँ का नाम?
बोलिए। कयाधु। प्रहलाद जी की मां का नाम है कयाधु और पिता का नाम है हिरण्यकशिपु। प्रहलाद जी बहुत छोटे हैं, 5 वर्ष के हैं, पर छोटी सी आयु में खूब भजन करते हैं। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये राक्षस का बेटा है, राक्षस के बेटे तो राक्षस ही होंगे, फिर ये हिरण्यकशिपु जैसे राक्षसों के बेटे प्रहलाद कब से होने लगे? दुष्ट के घर सज्जन कैसे? तब सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया तो हिमालय में जाकर एक पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठा कि उस पेड़ की डाल पर एक तोता आ गया और तोता बोला नारायण नारायण नारायण। जब तोते ने नारायण नारायण बोला तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, आज का दिन अच्छा नहीं है। सगुन को उसने अपशगुन समझ लिया और वापस घर आ गया, बोले कल आऊंगा। जब घर आया तो पत्नी कयाधु ने देखा स्वामी जी आज जल्दी आ गए, क्या भगवान मिल गए? तपस्या पूरी हो गई? बोले ना, मैं तपस्या करने बैठा ही था कि कोई तोता बोला नारायण नारायण। कयाधु ने आज पहली बार अपने पति के मुख से नारायण का नाम सुना तो कयाधु ने बड़ा अच्छा लगा। कयाधु बहुत बड़ी भक्त थी, पत्नियां बड़ी भक्त होती हैं, कयाधु बहुत बड़ी भक्त थी। उसने अपने पति को गिलास भर पानी दिया, बोले स्वामी जी बताओ तोते ने क्या कहा? बोले नारायण नारायण। फिर थोड़ी देर बाद भोजन लगाया, भोजन कराया, स्वामी जी तोते ने क्या कहा? बोला नारायण नारायण बोला। मैं बैठा तो नारायण नारायण। फिर एक रोटी लेके पहुंच गई, एक और खाइए, क्या कहा तोते ने? बोले नारायण नारायण। दिन भर पत्नी आज पति के पीछे पड़ गई और बेचारी ने इनडायरेक्ट खूब नाम जपाया अपने पति से कि चलो इनके मुंह से धोखे से ही कुभाव से ही नारायण निकल जाएगा, इनका भी कल्याण हो जाएगा। पत्नी वही है जो अपने पति का कल्याण कर दे। तुम्हारा पति गलत रास्ते पर चला जाए तो पत्नी का धर्म है कि तुम सही रास्ते पर लाओ अपने पति को। पत्नी पारक्षणे धातु से पत्नी और पारक्षणे धातु से पति तैयार होता है, अर्थात पत्नी वही जो पति के धर्म की रक्षा करे और पति वही जो पत्नी के धर्म की रक्षा करे। तो आपका पति रास्ता भटक जाए तो आप सही रास्ते पर लाया करो। कयाधु ने उस दिन खूब नाम जपा और रात्रि हुई, रात्रि उसी रात कयाधु गर्भवती हो गई। नारायण का नाम जपते जपते गर्भाधान हुआ, इसलिए नारायण का परम भक्त प्रहलाद जी पैदा हुए। ये बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है। इसलिए ये बात हर स्त्री हर पुरुष को सुननी चाहिए। आप लोग ध्यान से समझिएगा कि माँ बाप में कोई बीमारी हो तो वह बीमारी भी बच्चे के अंदर जाती है। बोलो हाँ या ना? डॉक्टर कई बार कहते हैं क्या ये बीमारी आपके पिता को है? यदि बाप को कोई बीमारी है तो उसके लक्षण भले कम ही सही पर बेटे में दिखेंगे। कोई बीमारी माँ को है तो उसके लक्षण बेटे में बेटी में कुछ ना कुछ तो अंश रहेगा। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो दादाजी को थी तो बाप को आ गई, बाप को थी तो बेटे में आ गई। जब बीमारियां खानदानी चलती हैं तो संस्कार भी माँ बाप के बच्चे के अंदर क्यों नहीं आएंगे? केवल खून नहीं आता। एक बात और सुनिएगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होता है? वही ब्लड ग्रुप होता है जो या बाप का हो या माँ का हो। बोलो हाँ या ना? ये बात सही है? तो माँ या बाप किसी एक का ग्रुप आ जाता है, ब्लड ग्रुप आता है, सही है? जब माँ बाप का खून बेटे में जा रहा है, ब्लड ग्रुप जा रहा है, बीमारियां जा रही हैं, तो क्या तुम्हारे मन में जो चल रहा है अच्छा बुरा, जो तुम्हारी सोच है अच्छी या बुरी, क्या तुम्हारे संस्कार तुम्हारे विचार क्या बच्चे में नहीं जाएंगे? केवल ब्लड ग्रुप ही जाएगा ना? मेरी माँ
माँ बाप के संस्कार भी बच्चे के अंदर जाते हैं। इसलिए माँ बाप जितने अच्छे होंगे, संस्कारी, बच्चा भी उतना अच्छा होगा। इसलिए तुम पति पत्नी भी संस्कारी रहा करो। भगवान का चिंतन करते करते गर्भाधान होने से भक्त पैदा हो। इसलिए पति पत्नी को रोज भगवान का चिंतन करना चाहिए और भगवान के होकर के फिर गर्भाधान किया जाए तो संतान योग्य पैदा होती है। वरना सब नालायक पैदा हो जाते हैं। शेर पैदा ही नहीं हो रहे हैं, गीदड़ों से भर दिया आपने पूरा देश। बताओ किसका बेटा विवेकानंद है, किसका बेटा महाराणा प्रताप बन रहा है आज के युग में, किसकी बेटियां झांसी की रानी बन रही हैं, अहिल्या बन रही हैं, सती सावित्री बन रही हैं। तुम्हारी संतान क्यों गलत रास्तों पर जा रही है? केवल संतानों की गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम भोगी हो तो तुम्हारी संतान भी भोगी ही होगी, वो योगी नहीं हो सकती, वो तपस्वी नहीं हो सकती। माँ बाप तपस्वी होते, माँ बाप परम भक्त होते, माँ बाप शुभ चिंतक होते समाज के, राष्ट्र के, तो वो संस्कार लेके बच्चे भी पैदा होंगे। इसलिए जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। अच्छे से बच्चे ऐसे पैदा करो जो देश के काम आए, समाज के काम आए, वरना जनसंख्या बढ़ाने से क्या फायदा। 100 गीदड़ चाहिए या एक शेर चाहिए? बोलो, 100 गीदड़ चाहिए कि एक शेर चाहिए? बोलो मेरी माँ, तो क्या पैदा करोगी, गीदड़ या शेर? अभी क्या पैदा किया है? अभी क्या है आपका बेटा, शेर या गीदड़? यदि आपका बेटा संस्कारवान है, सेवा करता है, माँ बाप की, बड़ों का सम्मान करता है, तब तो शेर कहूंगा। वरना जो अपने माँ बाप को घर से निकाल दे, उनसे बड़ा गीदड़ कौन होगा, उनसे बड़ा नालायक और मूर्ख कौन होगा। जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते, ऐसी औलादों को पैदा करने से अच्छा है ऐसे ना करते पैदा। क्या करोगे ऐसी औलादों का? जो माँ बाप के का सम्मान ना कर सके, जिसने पैदा किया, छाती से लगाया, 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, जो अपनी माँ का ना हो सका, बाप का ना हो सका, ऐसी संतानों का आप और हम क्या करेंगे बताओ। ये पृथ्वी के भार हैं, बोझ है, पृथ्वी इन्हीं के भार से दुखी। कौन क्या चाहिए आपको? जननी जने तो भक्त जने। तुम्हारा गर्भ बहुत अपवित्र होता है मेरी माँ, पर जब तुम अच्छी संतान को पैदा करती हो तो तुम्हारा गर्भ भी वंदनीय हो जाता है, पूज्य हो जाता है। स्त्री का गर्भ केवल बेटा पैदा करने से शुद्ध नहीं होता। स्त्री का गर्भ तब शुद्ध होता है जब आपने किसी भक्त को या देश प्रेमी बेटे को जन्म दिया हो, या महाराणा प्रताप हो, सूरदास हो, तुलसीदास हो, रैदास हो, झांसी की रानी हो, मीरा हो, कर्मा हो। पैदा करना, भले पैसा कम कमाए पर सत्य के नाम से उसको जाना जाए, ये आदमी सत्य के रास्ते पर चलता है। ऐसे बेटे पैदा करो जो सत्य के रास्ते पर चलें, जो गलत रास्ते को सदा के लिए परित्याग कर दें। ये थोड़ी के पेट भरने के लिए झूठ बोल लें, कपट कर लें, अरे हम तो भूखे मर जाएंगे, पर भूखे मरना पसंद करेंगे, झूठ बोलकर पेट भरना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे संस्कार आपके हों, आपके बच्चे को, बच्चों के हों। बेईमानी नहीं, चोरी नहीं, भ्रष्टाचार नहीं। आजकल पैदा कर दिए बच्चे बड़े बड़े पदों पर जाके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों से क्या मिला देश को? भ्रष्टाचारी लोग मिले। तुम जैसी माओ ने क्या दिया? भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी अफसर, भ्रष्टाचारी लोगों से ये देश भरा पड़ा है। तो तुम्हारा बेटा यदि भ्रष्टाचारी है तो समझ लेना कि तुम्हारा बेटा पैदा करना व्यर्थ। ऐसे तो फिर सुअर भी पैदा कर लेते हैं 12-12, क्या मतलब है उनके पैदा करने? अरे एक पैदा करो, देश प्रेमी करो, ईमानदार पैदा करो, मर जाए पर झूठ ना बोले, मर जाए पर ईमानदारी की खाए,
ऐसे बेटे चाहिए, बेईमान नहीं चाहिए। क्या कहते हैं आप, बेईमान बेटा चाहिए या ईमानदार बेटा चाहिए? बोलो मेरी माँ जोर से। तो बनाओ अपनी औलादों को ईमानदार, कहो अपनी औलादों से कि बेटा भ्रष्टाचार ना किया कर, पद का दुरुपयोग ना किया कर। क्यों नहीं कहती हो? 4 बच्चों की जरूरत नहीं है, एक ईमानदार पर्याप्त। ठिकाने का हो एक ही हो, 2 हो 4 हो वो तो आपकी मर्जी। भगवान करे आपके 100 बच्चे हो, हमें क्या दिक्कत है? खूब बच्चे हो पर देश प्रेमी हो, भक्त हो, ठीक है? दादाजी सही है? तो कैसे बच्चे चाहिए देश को मेरी मां, दुष्ट या भक्त? सुनो मेरी माँ, एक बात और बताओ। आप लोग कहती हो ना महाराज 100 साल जिए, 80 साल जिए ना। 80 साल और 100 साल का लोभ ना किया करो। मेरी आयु, मेरा भी 32वां जन्मदिन गया है, अब मैं 33 रनिंग पे चालू हूं। मेरी 32 साल की आयु पूरी हो चुकी है, ये 33वां रनिंग चल रहा है। मैंने अपने 32 सालों में, मैं अपने 32 सालों से संतुष्ट हूं। मैंने अपने जीवन में 32 सालों में वो किया है जो एक इंसान को, एक व्यक्ति को संसार में आकर करना चाहिए। अब मुझे 50 साल जीने का भी लोभ नहीं है, 80 साल जीने का भी लोभ नहीं है। अरे 20 साल, 25 साल, 30 साल में ही वो कर लो जो 100 साल में भी लोग ना कर पाए। कर लो अच्छा काम। विवेकानंद जी कौन सा 100 साल जिए? एक कम 40 साल की उम्र में चले गए स्वामी विवेकानंद जी, 39 वर्ष की उम्र में, 39 ईयर। एक कम 40 साल की उम्र में स्वामी जी चले गए। फिर आप लोग तो कितने लोग यहाँ 50 साल के बैठे हैं, 80 साल के बैठे हैं। तो ज्यादा उम्र तो सांप की भी होती है, उम्र तो ज्यादा सांप की भी होती है, पर उसकी उम्र का करेंगे क्या? डसने की काम आता है। अरे थोड़ी उम्र में ही झांसी की रानी कोई 100 साल नहीं जी, 23 साल में मर गई। कितने साल में मर गई? 23 साल में वो कर गई जो 100-200 साल की उम्र पाके भी शायद हम लोग ना कर पाए। महाराणा प्रताप कोई 200-400 साल थोड़ी जीवित थे, क्या उम्र थी, कर गए अपने नाम को अमर। इसलिए ज्यादा जीने की चाहत ना रखो मेरी मां, जितनी जिंदगी है उतनी बहुत है। आद्य शंकराचार्य जी कितने साल रहे धरती पर? केवल 29 वर्ष, 29। मेरे से भी पहले चले गए आद्य शंकराचार्य जी। 29, एक कम 30 वर्ष की उम्र चले गए। आज सदियां बीत गईं, आज तक याद किया जाता है महापुरुषों को। मंडन मिश्र जैसे ज्ञानी को शास्त्रार्थ में पराजित करने वाले आद्य शंकराचार्य जी। तो जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र 80 साल हो तो आपका ज्ञान ज्यादा हो, आपकी उम्र 100 साल हो तो आपका ज्ञान ज्यादा हो। अरे आप कम से कम उम्र में भी अपने आप को अमर कर सकते हैं। कुछ ऐसा कर जाओ कि देश आपको जाने, समाज आपको जाने। करो देश के लिए, अपने लिए तो कुत्ते भी लड़ते मरते हैं। करना हो, करने का जज्बा रखते हो तो अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो कुत्ते भी जीते हैं, पशु पक्षी भी अपनों के मुंह में दाना डालते हैं। अरे सभी में बांट कर खाए वो इंसान होता है। इतिहास वो नहीं रचते जो अपने परिवार के लिए जीते हैं, इतिहास वो रचते हैं जो समाज और देश के लिए जीते हैं, देश के। इसलिए जियो देश के लिए, हम जिएंगे और मरेंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। कमाया करो,
आजकल लोग पैसा कमाते हैं, इनकम टैक्स देने से भागते हैं, टैक्स नहीं चुकाते। क्यों नहीं चुकाते? कमाओ खूब और टैक्स भी खूब दो, ताकि तुम्हारे टैक्स से, अरे भारत का प्रत्येक नागरिक खूब कमाए, आप सब कमाओ और सभी लोग टैक्स दो। जब सब टैक्स देंगे तो हमारा देश और तरक्की करेगा और आगे जाएगा, क्योंकि टैक्स से ही सरकारें चलती हैं, देश चलता है। सबको कमाना चाहिए। आज हमारे देश में इतनी अकर्मण्यता है, एक कमा रहा है, चार बैठे बैठे खा रहे हैं, खटिया तोड़ रहा है। एक भाई कमाता है तो दूसरे भाई को लगता है यही कमाए, हम तो खटिया तोड़ेंगे। वो खटिया तोड़ तोड़ के खाता है भाई का, ये नहीं कि कमाए। हमारे देश में बेरोजगारी नहीं है, हमारे देश में अकर्मण्यता है। बोलो हाँ या ना? क्या है हमारे देश में? अकर्मण्यता। कोई करना ही नहीं चाहता। आप सबको नौकरियां चाहिए, नौकरी मिल जाए, नौकरी। नौकरियां लेना क्यों है? अरे देने वाले बनो ना, नौकरियां देना है, नौकरियां देने वाले बनो। देने के लिए दिमाग सेट ही नहीं करते। सारी जिंदगी तुम्हारी नौकरियां दे दो भैया, नौकरियां दे दो, दे दो, दे दो। सारी जिंदगी मांगते मांगते मर जाते हो। लेने वाले बनते हो आप, देने वाले क्यों नहीं बनते? तुम्हारी सोच ही छोटी है। दीमक यहां लगा है। अपाहिज वो नहीं होता जो पांव टूट गया तो अपाहिज मान लिया। अरे जिसका शरीर का एक अंग ना हो उसे अपाहिज नहीं कहते। अपाहिज वो है जो अपनी बुद्धि मानसिकता से अपाहिज हो जाता है। जो नौकरियां लेने वाला बना है, देने वाला बनना ही नहीं चाहता, इन्हें आप अपाहिज नहीं तो क्या कहेंगे? बुद्धि के अपाहिज लोग हैं ये। आप सोच बड़ी क्यों नहीं करते? काम बड़ा क्यों नहीं करते? रोते रहते हो सारी जिंदगी। कहीं सरकार के नाम पर रोएंगे, कभी भाग्य के नाम पर रोएंगे। अरे कर्म करने वाला तब भी सुखी था, आज भी सुखी है, आगे भी सुखी होगा। कर्म करने वाला। और अकर्मण्य खटिया तोड़ने वाले तब भी रो रहे थे, आज भी रो रहे। नौकर पैदा करती है मैया, मालिक क्यों नहीं पैदा करती हो? तुम्हारे बच्चे बड़े हुए तो नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी। ये सब नौकरी करने वाले कौन होते हैं? बताओ, नौकरी देने वाला बड़ा कि नौकरी लेने वाला? जोर से बोलो। नौकरी लेने वाला बड़ा, देने वाला बड़ा? तो बड़ा क्यों नहीं बनाती हो बच्चों को? बेटा देना है, लेना नहीं है। नहीं लेना बेटा, लेना लेना। नहीं मिला नौकरी, मर गए, आत्महत्या कर ली। ये कोई बात है कि नौकरी नहीं मिली तो आत्महत्या कर ली? अरे आप हर जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, सुन रहे हैं, आप सब लोग टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स बन सकते हो, पर कर्म करने का भाव हो तो सब कर सकते हो। वरना भाग्य के नाम पर रोना तो सीखा ही है कुछ लोगों ने। रोते रहो सारी जिंदगी सरकारों के नाम पर, भाग्यों के नाम पर। नौकर पैदा करती हो मैया, शेर पैदा करो, नौकरी देने वाला पैदा करो। नौकर क्या पैदा करना, मालिक पैदा करो। नौकरी करने वाला कौन होता है? नौकर। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की एक कटिंग मेरे पास अखबार की रखी है। कोर्ट ने कहा है आईएएस आईपीएस अफसरों से, आप देश की जनता के नौकर हैं, मालिक बनने की कोशिश ना कीजिए। आईएएस आईपीएस भी जनता के, जोर से, नौकर होते हैं। तो नौकर ठीक है, आप बड़े बड़े पदों पर जाएं, पर नौकर बनने से अच्छा है, बड़े नौकर बनने से अच्छा है छोटा सा मालिक ही बन जाओ। मालिक बनने की भावना क्यों नहीं रखते हो? क्या ख्याल है आपका, मालिक बनने का कि नौकर बनने का? इसलिए देश नौकर बनने से आगे नहीं बढ़ सकता, देश मालिक बनने से आगे बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना? मेरे देश में नौकर ज्यादा होंगे
तो देश तरक्की नहीं करेगा। मेरे देश में जब मालिक ज्यादा होंगे तब तरक्की करेगा। अब आप सवाल करें कि महाराज जी सारे लोग नौकरियां देने वाले बन जाएंगे तो नौकरियां करेगा कौन? अरे पहले बनो तो सही। नौकरियां करने के लिए लंदन, अमेरिका, जापान के लोग आएंगे भारत में नौकरियां करने के लिए। जब भारत के लोग नौकरियां करने अमेरिका जा सकते हैं, लंदन, जापान जा सकते हैं, तो वहां के लोग यहां नौकरियां करने क्यों नहीं आएंगे? तुम में काबिलियत तो हो, सारी दुनिया तुम्हारी नौकरी करेगा। तुम में योग्यता हो तो सारी दुनिया तुम्हारी नौकरी करेगा। पर तुम्हारी खुद की इच्छा नौकर बनने की है, हम क्या करें? मालिक बनने का भाव रखो, बिजनेस करो अपना, व्यापार करो अपना, नई सोच लगाओ अपनी, कैसे पैसा कमाएंगे और कैसे धन कमाकर, धन खूब कमाना चाहिए, खूब पैसा कमाओ, पर उस धन को धर्म से जोड़ते रहो, परोपकार से जोड़ते रहो, जरूरतमंदों की सेवा में लगाते रहो। ये जीवन है। ये नहीं कि धन आ गया तो पी करके पड़े हैं कहीं गंदी नाली में। धन को धर्म से जोड़ना चाहिए। ठीक है, प्रहलाद जी जब उनके पिता तपस्या करने पुनः गए तो प्रहलाद जी ने उनकी पत्नी हिरण्यकशिपु की पत्नी जो थी प्रहलाद जी की मां कयाधु, उनके पास एक ऐसी शक्ति थी कि वो जब तक चाहती थी तब तक अपने गर्भ को अपने गर्भ में ही रख सकती थी। तो जब तक हिरण्यकशिपु तपस्या करके आ नहीं गए, 1000 साल बाद लौटे, हजारों साल बाद जब तपस्या करके आए तब जाके कयाधु ने बच्चे को जन्म दिया। वो सामान्य महिला थोड़ी थी, वो अपने गर्भ में अपने बच्चे को हजारों साल तक रख सकती थी। जब आए पति तब कयाधु ने बच्चे को जन्म दिया। और प्रहलाद जी तब 5 वर्ष के, क्योंकि गर्भाधान तो तब हो गया था जब वो तपस्या करने जा रहे थे, और तपस्या करी 1000 साल तक, तो 1000 साल में तो प्रहलाद जी 1000 साल के हो जाते, फिर 9 महीने में बाहर आ जाते। तो इसलिए माँ ने जन्म ही नहीं दिया कि जब पति आएंगे तब जन्म दूंगा। भाई कल को पति पहचानने से मना कर दे कि किसका बेटा लिए घूम रही हो, इसलिए बता सके कि आपका बेटा भी जो आपने छोड़ा था गर्भ में, वो गर्भ में है। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ा, बच्चा हुआ। 5 साल के जब प्रहलाद जी हुए तो प्रहलाद जी ने खूब भगवान का चिंतन किया, क्योंकि प्रहलाद जी की मां को इंद्र चुरा के ले गए थे, कयाधु का हरण कर लिया था इंद्र ने। तब नारद जी ने छुड़ाया था कि आप कयाधु के गर्भ को नष्ट ना करो, उनके गर्भ में भगवान का भक्त है। कयाधु जी को अपने आश्रम में नारद जी ले गए और खूब कथाएं सुनाई, और कथाओं के संस्कार पेट में पल रहे बच्चे को प्राप्त होते रहे। माँ ने तो सब भुला दिया पर प्रहलाद जी को याद रहा, इसलिए प्रहलाद जी बचपन से ही भक्त हैं। इसलिए भक्त हैं क्योंकि गर्भ से ही भक्ति के संस्कार प्राप्त हो गए, इसलिए भक्त। इसलिए भक्त हैं। तो प्रहलाद जी छोटी सी उम्र में भक्ति करने लगे तो हिरण्यकश्यपु को गवारा ना हुआ। उन्होंने अपनी बहन को बुलाया, होलिका गोद में लेकर बैठ गई, आग लगा ली कि प्रहलाद को जलाकर मार डालेंगे। दुनिया आपको कितना भी मारना चाहे, एक बात याद रखना, बचाने वाले भगवान हैं, तो कर लेने दो कोशिश दुनिया वालों को, बाल भी बांका नहीं होने देंगे भगवान। पर जब समय पूरा हो गया है तो फिर हंसते हंसते चले जाया करो कि जितना ठाकुर जी ने जीवन दिया उसे स्वीकार की, अब चलती है। पर जब तक कृपा गोविंद की है, जब तक आपकी आई नहीं है मृत्यु, कोई नहीं बाल भी बांका कर सकता। प्रहलाद जी को होलिका लेकर बैठी, होलिका तो जल गई पर प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा, पढ़ करके जब प्रहलाद जी आए तो पिता ने कहा, आपने क्या पढ़ाई की है, कुछ सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम, कथा श्रवण करना पहली भक्ति।
कीर्तन करना भगवान का दूसरी, इसलिए कथा ज्यादा से ज्यादा सुना करो। आप कितने लोग, इसलिए कहता हूं काम खूब करो, पर काम करते हुए मोबाइल पे कथा चालू कर दो और सुनते रहो। कथा कानों में पड़ेगी तो कुछ ना कुछ अच्छा ही सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी। व्यर्थ की हम निंदा चुगली सुनकर भी क्या प्राप्त कर लेते हैं। व्यर्थ की बकवासों में भी समय लगाने से क्या मिल जाएगा मेरी माँ। इसलिए अच्छी चीजें सुनना सीखो, अच्छे रास्ते पर चलना सीखो और कथा से जुड़ना सीखो। कितने लोग कथा सुनते हैं मोबाइल पर। आप सभी लोग अपना मोबाइल निकाल लो अभी और YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी सर्च कर लो, और ये जो कथा चल रही है आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। इस कथा की लिंक को आप व्हाट्सएप में, फेसबुक में भेज दीजिएगा, ताकि आपके वो लोग भी सुने जो यहाँ नहीं आ पाए, वो भी कथा से जुड़ें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। YouTube पर 86 लाख लोगों का परिवार है भक्तों। यदि आप भी चाहें तो अपने आप को जोड़ सकते हैं इस बड़े परिवार से। 86 लाख लोग, 86। बहुत जल्दी 1 करोड़ लोगों का परिवार पूरा हो जाएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि 1 करोड़ लोगों का परिवार जल्दी पूरा हो और एक बड़ा परिवार से आप जुड़ें। इस परिवार से जुड़ेंगे तो केवल शिक्षा और संस्कार ही मिलेगा आपको और आपके बच्चों को। कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते, पर मैं ये दास अनिरुद्ध कथा के द्वारा दे सकता हूँ। तो जो अच्छी बातें मैं बताया करूँ वो बच्चों को जरूर सुनवाया करूँ। सोच बदलती है। बच्चों को भी गाइड चाहिए बेहतर, कि उन्हें भी कोई गाइड कर सके, सही रास्ता दिखा सके। बच्चे पता नहीं होता, कई बच्चों को यही नहीं पता कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें। पूछते रहते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट लेके अब आगे चलें, किसमें हमारा फ्यूचर है। उन्हें तो ये नहीं पता कि हमारा फ्यूचर किसमें है। इसका मतलब वो, उन्हें जैसी गाइड मिल जाएगी वो उस रास्ते पर निकल पड़ेंगे। यदि अच्छी संगत मिल गई तो बच्चे अच्छे हो जाएंगे। बुरी संगत, उसी समय किसी ने गलत गाइड कर दिया, गलत रास्ता बता दिया, तो गलत रास्ता पकड़ लेगा। इसलिए कुछ चीजें आप बताओ अपने बच्चों को और कुछ चीजें ये दास पर छोड़ दो, हम आपके बच्चों को बताएंगे। इसलिए आप YouTube पर जोड़े रहिएगा, ताकि आप अपने बच्चों को भी जोड़ सकें, ताकि उनको वो ज्ञान मिल सके जो आप लोग नहीं दे पाएंगे। कुछ ज्ञान ऐसा है मेरी माँ, कुछ बातें ऐसी हैं ना स्कूल सिखा सकता है, ना कॉलेज सिखा सकता है, ना यूनिवर्सिटी सिखा सकती है, ना बाप सिखा सकता, ना माँ, केवल गुरु ही सिखा सकता है। इसलिए कुछ चीजें हैं जो केवल संस्कार सत्संग से ही मिलेगा। इसलिए कथा जरूरी है। आजकल मानसिकता क्या बना ली है कुछ लोगों ने, अरे कथा सुनना तो बूढ़ों का काम है। अरे बूढ़ों का काम नहीं है कथा सुनना। आजकल हम जो कथा आपको सुना रहे हैं वो बूढ़ों के मतलब की भी है, पर बूढ़ों से ज्यादा बच्चों के मतलब की कथा है। बोलो हाँ या ना। हम जो सुना रहे हैं वो बूढ़ों के साथ साथ बच्चों के मतलब की भी है। सीखेंगे तो, सुनेंगे तो समझेंगे, सुनेंगे तो बहुत कुछ होगा। इसलिए सिखाओ, समझाओ, बताओ। कथा जरूरी है। बच्चों को बताया करो, सिखाया करो, समझाया करो, पढ़ाया करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध प्रहलाद जी पढ़कर आए। पिता ने कहा क्या सीखा तुमने? तब प्रहलाद जी ने क्या सीखा जरा सुनिएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कथा सुनना सीखी, कीर्तन करना सीखा, भगवान का स्मरण करना सीखा। आप भी कथा सुना करो, कीर्तन किया करो, भगवान का स्मरण, जो कि अभी मैंने स्मरण की व्याख्या पहले की थी कि एक पत्नी जैसे काम करते हुए पति का स्मरण करती, आपको भगवान का करना। सेवा, सबसे बड़ा धर्म क्या है? मैं ये बताओ मेरी माँ, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा ही परमो धर्म। सारे वेद पुराण अंत में यही कहते हैं, सेवा करो कल्याण होगा। तो सेवा ही सार है सबका। इसलिए गृहस्थी सेवा से चलती है। भाई बहू अपने पति की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, बेटा अपने माँ बाप की सेवा करे, तुम्हारे घर पे कोई अतिथि आ जाए आप उसकी सेवा करो, यही तो सेवा। लेकिन आजकल आदमी सेवा नहीं करता। आजकल बहुएं सेवा ना करना पड़े, वो कौन सी आजकल बहुएं कहां पांव दबाती हैं अपनी सास के, फैशन में रहती हैं, मॉडल बहुएं हैं आजकल। तो पांव दबाने में बड़ी लाज आती है।
दिन भर मैडम झूठ बोलती है, चुगली करती है। आजकल तो मैडम सिगरेट पीने लग गई हैं, शराब पीती हैं। शराब सिगरेट पीने में आजकल महिलाएं, कुछ लोग तो मोबाइल पर जुआ खेलती रहती हैं, ताश, लूडो। हाँ, तो ये सब काम करने में तुम्हें शर्म नहीं आती, पर सास के पांव दबाने में शर्म आती है। आप में से कितनी बहू ऐसी हैं जो सास के पांव दबाती हैं? उठा लो हाथ, बताओ मुझे। आप पांव नहीं दबाती हो अपनी सास के? सास है नहीं दबाती है, क्यों? तो आप भी तो बूढ़ी हो जाओगी फिर, आपकी बहू। क्या हमें अपनी सासों की सेवा नहीं करनी चाहिए? क्या हमें अपने ससुर को बाप मान करके उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए? कल को तुम भी बूढ़े होगे, तुम्हारे भी पांव में दर्द होगा, कौन सेवा करेगा? अरे सेवा करना भक्ति है, किया करो। आजकल बहुओं को शर्म आती है। अरे सास मां की तरह है, भले गालियां दे, भले आप मुझे गालियां दें, वो आपका स्वभाव है, वो आपका पाप पुण्य है, पर मैं आपके साथ जो करूंगा वो मेरा धन होगा, अच्छा या बुरा। तो आप जो मेरे साथ करें वो आप करते रहें, पर मैं आपके साथ अच्छा करूं, ये मेरा संस्कार है कि मैं आपके साथ अच्छा करूं। मैं भी आपको गालियां देने लग जाऊं तो आप और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा? माना कि आपके सास ससुर अच्छे हैं या नहीं भगवान जाने, सेवक नहीं दबाते पांव, अलग विषय, वो ना दबाएं, पर तुम बोला करो माँ जी चरण दबा दे, हम आओ। लेट जाए तो जाके बैठ जाओ पांव के पास और दबाने लग जाओ। कोई तुम्हारे पांव मुंह में थोड़ी मार देगी सास, और मुंह में मार दे तो फिर मत दबाना। यदि तुम्हारी सास तांडव करने लग जाए, पांव मुंह में मारने लग जाए, तो फिर ऐसी सास के ना दबाना। कुछ सासें भी ऐसी होती हैं, उद्दंड टाइप की। बहू कितनी भी सेवा करो उसे पसंद ही नहीं आता, तो ऐसी सासों से फिर देख लो कि हाँ हमारी सास लतमरू है, तो फिर ना दबाओ पांव। भाई जो गैया दूध देने में लात ज्यादा मारती है, उसे आदमी कम ही फिर दोहता है, चल लात बहुत मारती है। तो ऐसी सास भी यदि तुम्हारी लात मारे तुम्हारे मुंह में तो फिर मत दबाना, पर नहीं मारती, लात अच्छी है तो पांव दबाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? सेवा ही परमो धर्मः। जब देखो कितनी अच्छी परंपरा हमारे सनातन धर्म की है। बहू सास के पांव दबाएगी तो कल तुम सास बन जाओगी, तो तुम्हारी बहू भी तुम्हें देख देख के सीखेगी, अरे ये अपने सास की सेवा का हमें भी करना चाहिए। तुम नहीं करोगी, तुम्हारी कौन करेगा? भाई वही तो मिलता है जो हम बोते हैं। अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे, बुरा बोएंगे तो। हाँ, आप करते हो अपने सास की सेवा? जिंदा है आपकी सास? आपकी नहीं है, आपकी है जिंदा, तो आप पांव नहीं दबाती सास, सेवा नहीं करवाती, लात तो नहीं मारती आपकी सास? सास को मुंह नहीं देखेंगी, त्याग देंगी, ये स्वभाव आपका है। लेकिन धन्य है मेरी मां सीता, जिन्हें वनवास दिया 14 साल का। कपड़े उतरवा लिए थे कैकेयी ने सीता मां के वनवास जाते टाइम, राजसी कपड़े उतरवा लिए थे और वस्त्र सिंपल जंगली वस्त्र दिए थे, सारा सोना चांदी उतरवा लिया था वो कैकेयी। पर धन्य है मेरी मां भगवती सीता, सादर सास ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। कैकेयी मां के पांव दबाती हैं, और राम जी भी जाते हैं। भरत जी कैकेयी के पांव नहीं दबाते, पर राम जी जाते हैं कैकेयी मां के पांव दबाते हैं। प्रथम राम भेंटी कैकेयी। चित्रकूट जब मिलने आए सारे लोग, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी भरत, तो राम जी पहले अपनी कौशल्या मां से ना मिले, पहले अपनी सुमित्रा मां से ना मिले, पहले राम जी कैकेयी मां से मिले। धन्य है मेरे राम, जिनके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। हम लोगों को तो कोई जरा सा कुछ कह दे ईर्ष्या कर लेते हैं, उसने हमें ऐसा कहा, सारी जिंदगी का मन मुटाव कर लेते हैं। सारी जिंदगी हम घृणा नफरत में जीते और मर जाते हैं। पर धन्य है मेरे राम,
सीखो। ये कथाएं केवल केवल सुनने पढ़ने की नहीं है, चरितार्थ करने की। माता कौशल्या के पांव बाद में दबाती हैं माता सीता, पहले कैकेयी मां के पांव दबाती हैं। और सीता मां तीनों सास के पांव दबाकर सोती थी। तीनों सास क्या, दशरथ जी की और भी पत्नियां थी, 3 प्रधान पत्नियां थी। अन्य पत्नियों के बारे में भी वर्णन मिलता है अन्य रामायणों में। उन सासों के भी पांव चरण सेवा करती थी माता सीता। पांव दबाते दबाते ही 12-1 बज जाता रहा होगा। पर धन्य है मेरे राम, राम जी रोज अपनी मां के पांव दबाकर सोते थे। कौशल्या मां के, कैकेयी मां के, सुमित्रा मां के और अन्य माओं के भी पांव दबाते रहे होंगे। तो राम जी धन्य हैं। पिता तो अब चले गए हैं भगवत धाम पर, मां तो जिंदा है, तो मां की सेवा। इसलिए मेरी मां, सामने वाला क्या सोचता है सोचने दो, आप अच्छा करो बस। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। और मुझे फिर से दोहराओ, सेवा का फल कौन देगा? जोर से, जोर से। तो आपके पास जो भी है, चाहे सास है या ससुर है या पति है, आपके घर में जो भी है, बड़े बुजुर्ग हैं, सम्मान देना सीखो उनको, आदर करना सीखो उनका, ठीक है। ये दास अनिरुद्ध ने, मैं कुछ और नहीं करता, मेरे से कुछ आता ही नहीं है, मैं सेवा करता हूं सवेरे से लेकर शाम तक। सवेरे जाग कर स्नान ध्यान करके योग अभ्यास पूजा करके सबसे पहला काम मैं अन्न क्षेत्र बांटता हूं। हजारों संत आते हैं रोज सवेरे, आपने अन्न क्षेत्र का शायद दर्शन भी किया हो। हजारों संतों को अन्नदान होता है रोज। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। अन्नदान करना सेवा है या नहीं? बोलो हाँ या ना, सेवा है। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। मैं कुछ नहीं जानता, सेवा करना जानता हूं, करता हूं। मुझे पता है कि यही सेवा, यही पुण्य मेरे संग जाएगा, बाकी सब धरा रह जाएगा, ठीक है। तो आप भी जरा सेवा करके खुश कर लिया करो, है ना। आप लोग 56 भोग खाती हो, आज बादाम का हलवा बना के आपने खाया और तुम्हारी सास बुढ़ापे में अकेली रोटी बना रही है, सूखी रोटी खा रही है नमक के साथ, क्या ये शोभा देता है? क्या ये यही आपका धर्म है कि तुम्हारी बूढ़ी सास जो माँ के तुल्य है वो अकेली बना बना कर खाए और तुम यहाँ 56 भोग खा रही हो? सभी को खिलाकर खाना धर्म है? बोलो, सभी को खिलाकर खाना धर्म है कि नहीं? तो अपनी सास को खिलाकर खाना क्या तुम्हारा बहुओं का धर्म नहीं है? है। ये दास अनिरुद्ध पहले संतों को खिलाता है, अन्य क्षेत्र में आप लोगों को परोसता है, इसके बाद आपसे मिलकर सारी सेवाएं करके माताओं के चरण दबाकर फिर ये दास अनिरुद्ध भोजन करता है। मैं बिना सेवा किए भोजन नहीं करता हूं। पहले संतों को भोजन बांटकर गौरी गोपाल जी की रसोई में, जहां आप जैसे तमाम भक्त भोजन करते हैं, बांटकर फिर माताओं के चरण दबाकर, तब तक चरण दबाते दबाते फिर कभी 9 बज जाता है, कभी 10 बज जाता है सुबह का, और इसके बाद फिर आपसे मिलता हूं, फिर जो भी काम है वो करके फिर भोजन करता हूं 11 बजे, लगभग 11 बजे।